राज्य सरकार द्वारा किसानों के साथ सरसों की सरकारी खरीद के नाम पर छलावा किया जा रहा है। यह हमारा आरोप नहीं बल्कि धान मंडी क्रय विक्रय सहकारी समिति रावतसर से जुटाए गए आंकड़ों से स्पष्ट साबित हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा किसानों से सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी गई थी, लेकिन 1 अप्रैल से अब तक जो खरीद हुई है उसके आंकड़े ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। किसान अपने सरसों विक्रय की बारी आने के इंतजार में है, लेकिन सरसों की सरकारी खरीद को लेकर सरकार ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर 10 टोकन रोजाना जारी हो रहे हैं और ख़रीद का टाइम बता रहे हैं ये लास्ट 30 जून, उसमें 5-6 दिन के बीच में छुट्टी पड़ जाएगी, तो 28-29 दिन की खरीद है इनकी बाकी। तो इनके हिसाब से तो 300 किसानों के टोकन आएंगे, जबकि रावतसर सहकारी समिति के 1700 टोकन बाकी पड़े हैं अभी तक। तो यूँ मोटा सा हिसाब लगा के मानो कि 1400 किसान हैं सरसों की सरकारी बिक्री से वंचित रह जाएंगे। हमें प्राप्त हुए आंकड़ों के अनुसार तो समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होने की तारीख से 90 दिनों तक की सरकारी खरीद हो सकती है। रावतसर क्रय विक्रय सहकारी समिति के 5 केंद्रों पर अब तक कुल 3909 टोकन काटे गए हैं, जिनमें से सरकारी खरीद के 55 दिनों में केवल 893 टोकन पर ही खरीद हुई है और 3016 किसान अभी भी अपनी बारी के इंतजार में है। 10 टोकन मात्र मिल रहे हैं और 10 टोकन मिलने से दिन रहे थोड़े और किसान जो टोकन कटे हुए हैं वो वंचित रहेंगे। इससे किसान को कोई फायदा नहीं है, समर्थन मूल्य का एक दिखावा है और बहुत ज़्यादा किसान वंचित रह जाएंगे। जिनके टोकन रह गए वो रह गए, बारदाना की कमी से तौल पूरा नहीं होने वाला है। 100 टोकन डेली मिले तब जाके किसान कुछ आधे पर्दे इसका लाभ ले सकेंगे, बाकी आम किसान को फायदा नहीं है। आंकड़ों के अनुसार तो 1 अप्रैल से शुरू हुई खरीद को अब तक 55 दिन बीत जाने के बाद भी 2.5 दिन में 100 कोस चलने वाली बात नजर आ रही है। अब बाकी बचे 35 दिनों में 3016 किसानों से सरसों की सरकारी खरीद कैसे हो पाएगी? सरकार द्वारा खरीद केंद्रों पर समय पर पूरा बारदाना भी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे में सरसों की सरकारी खरीद काफी प्रभावित हो रही है। हम यहाँ कर जब बारदाना का पता किया तो इनकी जो कछुआ चाल देखकर हमें लग रहा है कि भी किसानों की आधी से ज़्यादा सरसों बकाया रहेगी, क्योंकि अभी तक 42,000 बारदाना पहुँचा है, जबकि 2,54,000 बारदाना की अभी भी जरूरत है। हमें नहीं लगता है कि भी समय रहते ये बारदाना पहुँच जाएगा। अगर बारदाना नहीं पहुँचा तो किसानों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि प्राइवेट जो सरसों बिक रही है उसमें लगभग 1,000 से 1200 रुपये तक का इसमें फ़र्क है। तो बारदाना नहीं पहुंचने के कारण ये किसान काफ़ी वंचित रहेंगे। कि जो सरकार का समर्थन मूल्य है वो एक सिर्फ दिखावा नजर आ रहा है, बारदाना नहीं। सरकारी खरीद के लिए रावतसर सेंटर को अभी तक बारदाने के 42,281 बैग्स मिले हैं, लेकिन रावतसर सेंटर को अभी भी 2,54,000 बैग की और जरूरत है। इसके अलावा एक केंद्र पर प्रतिदिन 10 टोकन ही जारी किए जा रहे हैं, जिससे एक केंद्र पर एक दिन में केवल 10 किसानों से ही सरसों की खरीद हो पाती है। वही छोटे केंद्रों पर तो 10 से भी कम टोकन जारी किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में टोकन कटवा चुके सभी किसानों की भी सरसों की खरीद हो पाएगी या नहीं, यह भी एक सवालिया निशान है। सरसों की सरकारी खरीद को लेकर रावतसर क्षेत्र में केंद्र व उपकेंद्रों के आंकड़ों पर एक नजर डालने मात्र से ही पूरे दावों की हकीकत सामने आ जाती है। रावतसर सेंटर पर अभी तक 2260 टोकन कट चुके हैं, उनमें से केवल 490 टोकन पर ही खरीद हुई है। वहीं 1770 टोकन की खरीद अभी भी शेष है। वहीं पल्लू में 555 टोकन काटे गए थे, जिनमें से 209 टोकन पर ही खरीद हुई है। वहीं 346 पर अभी भी बाकी है। इसी प्रकार महिला में कुल 634 टोकन काटे गए थे, जिसमें से 82 टोकन पर खरीद हुई है। न्योलकी में 413 काटे गए थे, जिनमें से 97 पर खरीद हुई है। वहीं 316 शेष है। यही हालात बेरूसरी उपकेंद्र के, जहां पर 47 टोकन काटे गए, जिनमें से 15 पर खरीद हुई है। वह 32 टोकन पर खरीद अभी भी बाकी है। ऐसे में 3016 किसानों से खरीद कर पाना दूर की कौड़ी नजर आ रहा है।